दोस्तों, आज की कहानी अकबर और बीरबल की कहानियों में से ही ली गई है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम नई कहानी अपलोड करेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सहयोग मिलेगा, हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार थे। सवाल नंबर 1, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? सवाल नंबर 2, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? सवाल नंबर 3, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन 3 सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन 3 सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा, तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर में वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपया दे दोगे? जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपए दे दो, तो बीरबल बोले, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूं तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपए के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? ये सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वो बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे आया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल गए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। बंदा परवर, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी है, जो उसे आने वाले कल में नाम देगी। इसका एक मतलब ये भी है कि अपने नेक कामों से वो जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके पास होगा। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वो खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोले, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने के लिए। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहां से, जाने कहां से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, ये रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। ये भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वो तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहां से, मेरे लिए ये बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोले, हुजूर, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज ये तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन ये कल भी सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो ये जीवन आपको शान शौकत के साथ मिला है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यदि आपने इस तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज्य करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि ये सब कुछ कल भी आपके पास ना हो। लेकिन ये ना भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए और बीरबल की इसके लिए सराहना की।
आज की कहानी नंबर 2। कहानी का शीर्षक है कितनी माताएं। एक बार अकबर और बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता हैं। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माताएं हैं तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती यानी खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी। तो अकबर बोले, बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा, आपने मेरी माता को मारा है, इसीलिए ये गुस्सा हो गया। अकबर जहां भी हाथ लगाता खुजली होने लगती। तब वो बीरबल से बोले, बीरबल, जल्दी कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी मां है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता दवाई दो। अकबर ने ऐसा ही किया। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता हैं। इनको मानने वालों को हिंदू कहते हैं। आपकी सभी माताओं की जय हो। ऐसा कहते हुए अकबर और बीरबल अपने राजमहल को लौट गए। दोस्तों, ये तो थी आज की 2 बड़ी मजेदार कहानियां। अगर इनमें से एक भी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नई कहानी जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई कहानी में। आपका धन्यवाद।